तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी तो कागजी लेवल पे ट्रेडिंग हुआ करती थी। मतलब स्टॉक खरीदना हो या बेचना, कागज डॉक्यूमेंट फाइल्स उठाने पड़ते थे। फिर आया ऑनलाइन का ज़माना। कुछ सालों से स्टॉक मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन वो भी मैनुअली, मतलब खुद से करनी पड़ती है। एक तरह से एक लाइबिलिटी है आपके ऊपर। अगर आपको ट्रेड प्लेस करना है या तो ब्रोकर को कॉल करो, नहीं तो खुद ऐप में जाके आप ट्रेडिंग प्लेस करो। अभी है एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना। टाइम नहीं है किसी के पास, पैसा है लेकिन समय नहीं है उसको प्लेस करने के लिए। तो इसलिए एल्गो ट्रेडिंग धीरे धीरे अपने पैर बड़े कर रही है। ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ फेमस रही है, लेकिन अब बाय टाइम बाय टेक्नोलॉजी और सेबी की रेगुलेशंस भी थोड़ी ईज आउट हो रही हैं, जिसकी वजह से एल्गो ट्रेडिंग का ज़माना आ चुका है और आने वाले समय में ये और भी बेहतर होगा। अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स किसी न किसी लेवल पे एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ला चुके हैं। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग इतनी सिंपल, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि एक ऐप लेके आए और काम हो गया। इसमें अलग अलग प्रोविजंस बन सकते हैं। मतलब अगर आपको एपीआई बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, मतलब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, एक तरीके से एक सुविधा प्रोवाइड करनी है एल्गो ट्रेडिंग की, तो एपीआई नाम से एक कॉन्सेप्ट होता है। उससे एक ब्रोकर की मदद से आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एल्गो ट्रेडिंग का आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एंजल ब्रोकिंग स्मार्ट एपीआई लेके आया है और किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सब भी चेकआउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एपीआई का नाम लिया हमने। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाम कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अब देखिए, ये एक तरह से सिस्टम है जो दो बड़े अलग सिस्टम्स को आपस में बात करने में अलाउ करता है। कंफ्यूजिंग राइट? टीवी का रिमोट पता है आपको? ऑब्वियसली अगर आपको अपने टीवी का चैनल चेंज करना है, टीवी ऑन करना है, बंद करना है, तो आप अपने रिमोट के थ्रू करते हैं। एक तरीके से आप दो सिस्टम्स के बीच में बात करवा रहे हैं। एपीआई का काम सिर्फ यही है, वो दो सिस्टम्स के बात में रियल टाइम में बात करवाता है और वो जनरली किसी भी लेवल पे यूज़ किए जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल, इसका एप्लीकेशन अब इंडिया में शुरू होना हुआ है रिटेल ट्रेडिंग के लिए। इंस्टीट्यूशनल के तो ऑलरेडी काफ़ी तरह से यूज़ हुआ है। जहाँ तक बात है एंजल ब्रोकिंग के स्मार्ट एपीआई की, मान लीजिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें लाखों करोड़ों ट्रेड्स एग्जीक्यूट होती हैं रोज़ की, हफ्तों की या महीने की, जब भी। अब इसमें अगर आपको अपनी ट्रेड अपने एक सिग्नल के बेस पे एग्जीक्यूट करवानी है, आपकी कोई कंडीशंस हैं और रियल टाइम मार्केट डेटा के बेस पे आपको वो कंडीशंस मीट होते ही ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप एल्गो ट्रेडिंग के इस एपीआई का इस्तेमाल करेंगे और आप अपने एप्लीकेशन में ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं, खुद मैनुअली कुछ किए हुए। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको मैनुअली ऑर्डर प्लेसमेंट करना पड़ता है। ये एपीआईज एल्गो ट्रेडिंग का प्रावधान यूज़ करते हुए आपको ऑटोमेटेड ट्रेडिंग अलाउ करती हैं। तो चाहे आप एक बिगिनर हैं या ऑलरेडी प्रो बन चुके हैं, डजंट रियली मैटर, आप सर्टेन लेवल पे इन एपीआईज का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जनरली अपने ट्रेड्स में जैसे ही आपका कंडीशन मीट होगा, सिग्नल जनरेट होगा, ऑर्डर प्लेसमेंट अब खुद ब खुद हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ आता है, थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल एज ऑफ नाउ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारे हिसाब से बाद में इसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ ये मुफ्त में मिल रहा है। और हर ट्रेडिंग में ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग आप अपने इमोशंस को दूर रखते हुए ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। एक तरीके से आपने किसी रोबोट को बोल के रखा हुआ है कि जैसे ही आपकी कंडीशन मीट हो, उस प्राइस पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर सिग्नल पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब किस तरह से इसको यूज़ करना है अभी आपको दिखा देते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्मार्ट एपीआई एंजल ब्रोकिंग का बैकएंड है। इसमें बेसिकली लॉगिन करना है। इसमें कोई आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट आईडी देने की भी ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। बेसिक लेवल पे आप ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू इस सिस्टम में आ सकते हैं। क्रिएट एन ऐप पे टैप करके आप इस स्क्रीन पे दिखाई देंगे। क्रिएट एन ऐप के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी सिस्टम में। आप इसमें पब्लिशर एपीआई, ट्रेडिंग एपीआई या मार्केट फीड एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक बटन चाहिए अपनी ट्रेडिंग ऐप में यूज़ करने के लिए, तो आपको पब्लिशर एपीआई चाहिए। ट्रेडिंग का एपीआई अगर आपको यहीं से ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है एंजल बुकिंग के थ्रू, तो आप यहीं से कर सकते हैं। मार्केट फीड का इंफॉर्मेशन चाहिए रियल टाइम पे,
तो यहाँ से मार्केट फीड एपीआई आपको टैप करना है। 3 टैपिंग है। अगर आप एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, ऐप क्रिएट कर रहे हैं, तो एपीआई टाइप्स बताना है, कोई नाम दे दीजिए इसका, रीडायरेक्ट यूआरएल जहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन होने के बाद सक्सेसफुल मैसेज आना चाहिए वो यहाँ पे आएगा, और अपना क्लाइंट आईडी आप बता सकते हैं इन केस आपके पास है तो। क्रिएट ऐप पे क्लिक करते ही आपके सिस्टम में ये इस तरह से स्मार्ट एपीआई के बैकएंड पे दिखने लग जाएगा। उसमें ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एपीआई की सीक्रेट की आपको मिलती है, ये आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं, वो इंटीग्रेट करके आपके एपीआई को ऑटोमेट कर देंगे। अब बेसिकली यहाँ से हो क्या रहा है, आप इस बेसिक एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू 2 सिस्टम्स को आपस में बात करना अलाउ कर रहे हैं। मार्केट फीड अगर आपने बनाया है तो आपके पास मार्केट फीड का डेटा आता जाएगा, आपकी ट्रेडिंग ऐप के साथ वो जुड़ जाएगा, जो भी आपने स्पेसिफिक कंडीशंस लगानी है वो लगा के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ द वे माई स्मार्ट एपीआई वर्क्स। ये एंजल बुकिंग की तरफ से इनिशिएटिव है, कुछ और ब्रोकर्स भी हैं जो एपीआई ला चुके हैं इन द हिस्ट्री, बट एज ऑफ नाउ ये जो प्रोविजन लाया है वो एंजल बुकिंग लाया है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप अपनी डिटेल्स डाल के यू कैन गेट ए कॉल बैक, और उसके बाद यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड। तो दोस्तों इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में बस इतना ही। आगे चल के अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन क्रिएट ए डिटेल वीडियो हाउ टू एक्चुअली यूज इट, बट फॉर नाउ इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट में जो भी होता है यहाँ मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।